बातें बताता हूं जो मुझसे पूछते हैं बच्चे, 2-3 बातें करता हूं। और अक्सर मैंने इतने सालों से बच्चे पढ़ाए हैं तो उनके डाउट्स क्या रहते हैं, आखिर उनका सिलेक्शन क्यों नहीं होता है। ऐसा क्या है वो पूरी साल पढ़ता है, घर वालों को लगता है बेटा पागल होगा, 15 घंटे पढ़ रहा है, 14 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन उसके एग्जाम में 300 नंबर आते हैं, एग्जाम में 200 नंबर आते हैं, एग्जाम में 250 नंबर आते हैं। तो मैंने जो ऑफलाइन में सीखा है ना, वो बात आप लोगों को एज इट इज बता रहा हूं कि मैंने क्या सीखा है ऑफलाइन के अंदर, वो बता रहा हूं। सबसे पहले तो एक तो आप लोगों को कोई कंफ्यूज रहता है नीट सिलेक्शन के लिए। सबसे पहले तो मेरा जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, हाथ जोड़ के विनती है, क्लास का क्लास में ही करा दूंगा, और थोड़ा सा एफर्ट लगा लिया करो, जितना भी है सब करा दूंगा। घर पे थोड़ा मोटा होमवर्क देता हूं, वो होमवर्क कर लिया करो। इसके अलावा आपको 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करने हैं, मतलब आपको एवरेज 50 सेकंड मिलेंगे, क्योंकि 50 सेकंड के अंदर आप ओएमआर सीट भी फिल करेंगे, साथ के साथ आप लोगों को वहां पे साइन करवाएगा। 10 मिनट आपका वहां पर एग्जामिनर हॉल में भी खराब हो जाएंगे। 50 सेकंड में एक क्वेश्चन करना है, और अक्सर वो सिलेक्ट होगा जो 40 सेकंड में कर देगा। और ये कर कब पाएगा, जब उसको कॉन्सेप्ट आएंगे, समझ रहे हो, उसको कॉन्सेप्ट्स आएंगे तभी तो कर पाएगा। तो इसको करना कैसे है, मैं एक तरीका बता देता हूं। जो बच्चे मुझे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते थे, उन्हीं का मैं आंसर दे रहा हूं, और डाउट सारे आपके क्लियर हो ही रहे क्योंकि ऑर्गेनिक को साथ के साथ नो बैकलॉग, जीरो बैकलॉग के साथ चलना है, एक का भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। देखो जरा क्या है, गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। 4 डालो, यहां पर देखो क्या है। पहला आपको क्लास नोट्स करने हैं, वो यहीं का यहीं करा दूंगा। साथ के साथ सबसे इंपॉर्टेंट ये कि भाई साहब सिलेक्शन का आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं क्या। यदि आप कॉन्सेप्ट्स करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको 5 मई 6 मई जब भी आपका एग्जाम होगा, मई तक आपके साथ रहेगा। आप केवल तुक्का मार के क्वेश्चन कर रहे हैं या अंदाजे से उसका आंसर निकाल रहे हैं, तो जो पिछली साल बीती है और ये नई साल है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप कॉन्सेप्ट करते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट बायोलॉजी भी सिखाता है, फिजिक्स भी सिखाता है, बाकी केमिस्ट्री भी सिखाता है। इसलिए किसी भी पढ़े लिखे इंसान से कहना पूछोगे तो कहेगा केवल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स 1000 कॉन्सेप्ट्सों को और लिंक कर देता है। तो कॉन्सेप्ट्स करवा रहा हूं, 10-10 बार रिपीट करा रहा हूं। फिर आपको होमवर्क देता हूं मैं। सबसे पहले कॉपी का होमवर्क करना है, कॉपी का सबसे पहले। अब साथ के साथ आपको फिर ऐप के अंदर दी हुई डीपीपी करनी है। ये क्लास का होमवर्क किया, कॉपी का, फिर आप डीपीपी कर लिया करो। जो कॉपी में होमवर्क दे रहा हूं पीवाईक्यूज, वो एक साथ ही आपको दे दूंगा, जेईई मेंस के दे दूंगा, नीट के दे दूंगा, मैं दे दूंगा, वो नहीं लिखने हैं, मैं खुद बताऊंगा, ये नोट कर लो। इसके बाद आपको, मैं कभी कभी लगता है ना मुझे होमवर्क कम है, मेरे को 10 क्वेश्चन अच्छे मिल गए, मैं पूरे दिन सुबह से शाम तक आप लोगों के लिए लगा रहा हूं कि यार 5 क्वेश्चन ये तो देने चाहिए, तो मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूं फटाक से कि भाई 5 मिनट में ये क्वेश्चन उड़ा दे। जब भी तेरे को टाइम मिले, टाइम भी लिखता हूं कि इतने मिनट में ये क्वेश्चन करने हैं, वो कर लिया कर। फिर आपको आज से मैं कॉन्सेप्चुअल के बताया करूंगा जो एकदम नीट सेंट्रिक है। ये 3 चीज नीट सेंट्रिक है। इस कॉन्सेप्चुअल में कौन से आपको करने हैं, यदि ये कर लेते हो, इतना ही कर लेते हो, तो 2026 में ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट से और इनसे आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इससे ना पहले हुए हैं ना कोई और है, ये इतना आप लोगों को करना है। सर कट्टर, पता है कट्टर में से जो नीट के लेवल के जो बढ़िया है, एकदम नीट सेंट्रिक है, वो मैं पहले ही करा देता हूं। इसके अलावा हमें क्या करना है पता है, कट्टर आपको टाइम मिल रहा है, टाइम मिल रहा है तो आप कट्टर कर लो, बस टाइम मिले कट्टर कर ले, ठीक है ना, और कोई जरूरी नहीं है। अब क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट्स, और मैं आज आपको बताऊंगा कि मैं क्या सिखा रहा हूं। तो ये कॉन्सेप्ट्स कर लोगे, यहां से नीट तक रहेंगे, एक ही है पावर ऑफ सिलेक्शन, कॉन्सेप्ट्स 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 कॉन्सेप्ट। अब क्या, एक बात बताता हूं आपको। एक बच्चे कहते हैं सर मैं पिछली साल 10 घंटे पढ़ता था, एसकेसी सर मैं 15 घंटे पढ़ता था, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या कारण रहा होगा, मैंने मेहनत करी है सर, लेकिन मेरे 150 नंबर आते हैं, 150 200 250 सर, केवल इतने नंबर आते हैं मेरे। मैंने कहा ओके। अब मैंने क्या हुआ, मैक्सिमम बच्चों से क्या सीखता हूं पता है, वो पढ़ने लगते हैं, उनका मन होता है कि मैं पढ़ूं, और थोड़ी देर 10 मिनट पढ़ेंगे, 15 मिनट पढ़ेंगे, सिलेक्शन का राज बता रहा हूं एकदम। वो 10 मिनट पढ़ेंगे, 15 मिनट पढ़ेंगे, होता क्या है वो बता रहा हूं। बच्चों का अक्सर सिलेक्शन क्यों नहीं होता है वो बता रहा हूं। बच्चा क्या करता है, क्लास करी, इसके बाद अपना होमवर्क करेगा शाम को, उसके बाद क्या करा, पढ़ते 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 वो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बाद पढ़ने के बाद वो क्या करेगा, बीच में खो जाता है। और जैसे ही वो खो जाएगा,
बीच में कहीं चला जाएगा, उसको उसके जो शत्रु हैं वो याद आने लगेंगे। जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा इसको जवाब दूंगा, गांव में मैं ये कहूंगा, उसने मेरे बारे में ये बोला था, वो सपनों में चला जाता है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। एक बहुत अच्छी किताब में छोटी क्लासों में एक बात लिखी होती थी, उसमें लिखी हुई थी कि साहब खाली दिमाग शैतान का घर होता है, बड़े शहरों में पढ़ने जाना, लेकिन याद रखना बड़े शहरों की सड़कें इंसान को निगल जाती हैं। वही आपका दिमाग बीच में खाली होता है, इसको कैसे कहें और आप सपनों में खो जाते हैं। उसको सही कैसे करूं सर? इसका कारण है आप अपनी स्पीड बढ़ाइए। जब आप स्पीड बढ़ाएंगे तो आपको इस टाइप के विचार और आप खोएंगे नहीं। दूसरा, आप जब होमवर्क करते हैं, पढ़ते हैं, टाइमर लगा दीजिए, और जैसे ही आप टाइमर लगाएंगे कि मेरे को इतना करना है इतने टाइम में, आपको ऐसे कभी कोई विचार नहीं आएंगे। जब आपके माइंड को गैप मिलता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि आप उस दौरान, नेचुरल प्रोसेस है, और आप इस दौरान क्या करते हैं, बीच में कहीं कहीं खो जाते हैं। बाद में 2 घंटे बाद एहसास होता है कि जब से मैंने एक शब्द नहीं पढ़ा है। इसको सुधार लीजिए और इतना काम कर लीजिए। 6.5 लाख गांव के बच्चे अपने से जुड़ चुके हैं। अब देश का युवा कॉन्सेप्ट सीखेगा।